नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 अगस्त 2026। दिन आज हो गया है जी बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का भाव कैसा है, बाजार कैसा है। तो सबसे पहले आपको देखिए मौसम दिखा देते हैं। ये देखिए, आपको दिखा देते हैं। देखिए बारिश जो है वो बेधड़क हो रही है आज मंडी में। मंडी में क्या, दिल्ली में हो रही है। कल भी दिल्ली में बहुत जगहों पे बारिश हुई, लेकिन इधर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में थोड़ी बारिश कम रही। मगर आज आप देखिए बारिश जो है अच्छी खासी हो रही है। मौसम ठंडा हो गया। ये देखिए हमारे भाई लोग जो है, ये ग्राहक है, मंडी के खरीदार हैं, यहाँ से प्याज लेके जाएंगे। और इसीलिए जो है देखो पूरी सेटिंग कर रहे हैं, तिरपाल वगैरह लगा रहे हैं ताकि प्याज जो है वो आराम से जा सके। और कहीं ना कहीं खेत में जो पानी है ना, वो प्याज का दोस्त है, और मंडी में जो पानी है ना, वो प्याज का दुश्मन है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां प्याज के बाजारों में चलती बनती नजर आ रही है। चलिए हम पहुंच गए बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम सब साई बढ़िया। राम, और कहेंगे हर हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव। बाबूजी मौसम क्या कह रहा है? मौसम बहुत बढ़िया है जी, फर्स्ट क्लास है। पूरी रात होगी बरसते हुए, और अभी क्यों खूब बरस रहा है। बीच में आधा घंटा डेढ़ घंटा रुक गया था, एक डेढ़ घंटा रुक गया था। जी। तो ग्राहक जो है मंडी आया हुआ है, मंडी में ग्राहक है। और मतलब चक्कर ये है ना, बरसात आने के बाद ग्राहक रुक जाता है। मेन चीज़ है, ये प्याज जो है ना, जी। पानी का दोस्त है खेत के अंदर। खेत से बाहर निकलते ही ये पानी का दुश्मन। दुश्मन हो जाता है। तो इसलिए ग्राहक रुका हुआ है। मंडी आके रुक गया जी? मंडी आकर रुक गया। घूम रहा है मंडी में? सो दुकानदारी हुई भी है, माल बेचे भी हैं, माल बिके भी हैं। और अभी इस टाइम बरसात बड़ी तेज हो रही है, हाँ तो बरसात। इसलिए थोड़ा कांटे रुक गए हैं। ग्राहक अभी थोड़ा रुक गया है। ऐसे घबराहट वाला काम खत्म हो गया जी तुम्हारा। आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था जी। कि अगर रुपया 8 आने नीचे ऊपर आएगा ना, जब जो शेर होता है ना, शेर अगर 4 कदम पीछे आता ना, तो इसका मतलब लंबी छलांग लगाएगा। और ये छलांग लंबी लगेगी, पर ये लगेगी छलांग 12 अगस्त के बाद। तो 11 अगस्त को जल चढ़ जाएगा, और 15 अगस्त के बाद तो बाबा की दया रहेगी। कोई बाबा की दया अब भी है और आगे भी रहेगी। बिल्कुल। यानी दया जो है ना थोड़ी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये साल जो है प्याज के लिए बहुत बढ़िया है। उसके दो कारण है दीपक जी। एक कारण ये है, नेफोड और एनसीएफ जो है ना, वो हमारे लिए जहर है। और उसने माल क्या लिया है, गोल्टी गोल्टा चोपड़ी चोपड़ा, वो भी उसका आधा सड़ रहा है। जिनके पास, किसानों के पास, व्यापारियों के पास मोटे माल हैं, वो मीडियम माल, मुक्कल माल है बढ़िया, उनको घबराने की कोई टेंशन नहीं। उनका एक पैर जो आगे जा रहा है ना, दूसरा भी आगे जाएगा, बैग नहीं आएगा। बिल्कुल। क्योंकि इस बार नेफेड एनसीएफ फेल है। उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करी है, उसमें एक भला कर दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया किसानों का भला ये करा है कि एमपी की जितना गोल्टी गोल्टा था, वो सब उठा के वो नासिक ले गए, जाके उन्होंने अपने गोडाउन भर दिए। किसानों का भला हो गया। ये प्लस पॉइंट है। बाकी बरसात की बात है, देखो ऐसा है, बरसात है ना, ये बरसात बरसात है, इसको अमृत कहना चाहिए। सभी के लिए बाबू। ये सब के लिए अमृत है। किसान के लिए महाअमृत है, हमारे लिए और अमृत है। क्योंकि अगर बरसात नहीं होगी तो जल कहाँ से आएगा। और बाबूजी बरसात का तो महीना ही है। जल ही जीवन है। अगर जल नहीं तो जीवन ही नहीं। जी। क्योंकि सुबह उठने से रात को सोने तक हमें जल चाहिए ही चाहिए। हर काम के लिए जल चाहिए। और ये कुदरती चीज जो है, ये ऊपर वाले ने बना रखी है। इसका टाइम है जो आएगा। सही बात अब अराइवल जो है आज हमारी मंडी में 119 गाड़ी टोटल है, और जिसके अंदर 53 गाड़ी ताजा है। डिटेल में 15 गाड़ी नासिक है, 43 गाड़ी पूना है। किंग ऑफ द ओनियन पूना इस साल। 9 गाड़ी राजस्थान, 20 गाड़ी एमपी। और कल की 34 गाड़ी खड़ी है, और 32 गाड़ी नीचे बैलेंस है जो फड़ों पे, और 53 गाड़ी है। टोटल 119 गाड़ी हैं। मैं आवाज एक चीज हूँ आपको, रेट चलता बाजार जो है वो है 27 से लेके 29-30 तक। सुपर माल जो है वो 30 से 32 रुपए। और सुपर माल है कितने, 10%। अगर ग्राहक को समझ में आ जाए तो 32 से भी आगे भागता है, कोई टेंशन। पर वो है 10% माल सारे। रेट की कोई टेंशन नहीं है।
पोजीशन जो मेन चीज़ है, चलता भाव 27 से लेके 30 तक, चाहे एमपी हो, चाहे पूना हो या नासिक हो, इनकी जो क्वालिटी वाइज माल है, ये रेट की पोजीशन ये है। तो बाजार मतलब बैक नहीं मारेगा। आज तो अराइवल इस कारण बढ़ गई, परसों हो गई नहीं, क्योंकि सावन गाड़ी है तो चौवन गाड़ी कल की खड़ी है। अब तो आज बरसात हो गई, कल की अराइवल आएगी कल, और अब ये समझ लो शनिवार तक स्थिति ऐसी रहेगी। और जल चढ़ेगा मंगलवार को, जल चढ़ने के बाद प्याज की स्थिति बन जाएगी। राजस्थान के जो माल है ना, उनका रेट है 19 रुपये से लेकर 27 रुपये तक। पूना के, तुम्हारा नासिक के और एमपी के भाव वो सेम एक थिंग है, एक ही रेट है, 16 से लेके 28-29 तक। बाकी रहा तुम्हारा पूना, पूना का सुपर माल जो है 30-32 रुपये। और शुरुआत कितने से हो जाते हैं जी? 25 रुपये से, 25 से लेके 32 रुपये तक, जैसी क्वालिटी वैसा माल। मतलब नीचे हल्के से हल्का भी इतने से स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, एक चीज़ बताऊँ, आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से 2-2.5-3 महीने पहले लोग कह रहे थे प्याज मंदी है, नहीं बिकेगी, ये है वो है। मैंने क्या कहा था कि प्याज जो है अगस्त में रंग दिखाएगी, और प्याज ने सितंबर के एंड में रंग दिखा दिए, जुलाई के एंड में, जुलाई के एंड में रंग दिखा दिए। मेरे को प्याज हमारा मतलब शुरू से काम मंडी का ही है, और मंडी में करते हैं, हमारे पिताजी हमारे दादा सब मंडी में है। प्याज का ही जी? सब प्याज का, सब्जी का। अब है हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है, इसमें है क्या। जब हमारे बुजुर्ग कहते थे, जब गाड़ी में घुसो ना तो चूहा बन के घुसो, चूहा बन के घुसोगे तुम्हें पूरी माल की रिपोर्ट मिल जाएगी, और निकलो शेर बन के निकलो, शेर बन खा पी के हैं, शेर बन के निकलो कि इस माल गाड़ी में ये। तो ये मतलब जो है स्थिति है, ये लोगों ने पीछे भ्रम फैला रखा था, उस भ्रम के चक्कर में लोग घबरा गए थे। अब भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पास अगस्त, जुलाई और सितंबर और अक्टूबर और एंड तक नवंबर, जब तक खैरतल का रश नहीं पड़ता है, तुम्हारे तब तक तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। भाव जो है, जो आज है वो कल ऊपर होगा, नीचे बैक गियर नहीं आएगी। बैक गियर तब आ सकते हैं, थोड़ा बदल क्वालिटी हल्की आ जाएगी, माल ज्यादा आ जाएगा, वो भी एक आधा दिन कोई हो गया तो हो गया, अदरवाइज नहीं। जो पाँव आगे चला गया है वो पाँव आगे ही रहेगा, पीछे नहीं आएगा। मैं आपको बताऊँ बात, माल को निकालते रहो, रोको मत। ऐसे माल निकालो जो क्वालिटी तुम्हारे हल्की पड़ रही है उसको निकाल दो, जो बढ़िया उसको रोक लो, और अपना धीरे 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 चलाओ। कछुए की चाल चलो, कछुए की चाल, शेर की चाल नहीं चलनी कछुए की चाल है। आज अगर जो आप 500 कट्टे पड़े हैं, 50 कट्टे आज बेचो, 50 परसों बेचो, 50 आगे, तो तुम्हें हर मंडी का रेट मिलेगा। अगर तुम 500 कट्टा एक दिन इकट्ठा मंडी ले जाओगे, अगर कोई दिन कुदरती भाव थोड़ा कम होगा तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मेरी तो राय ये है, इसको पार्ट करके बेचो और अपने हिसाब से बेचो। हल्के माल को निकाल दो, हल्के माल को सीने से मत लगाओ, बढ़िया माल को लगा कर रखो, तुम बढ़िया पैसे मिलेंगे, कोई घबराने की दिक्कत जरूरत नहीं। बाबा की दया से सब ठीक होगा। तो ये देखो, ये जो साल है ना, ये साल हमारे अलवर वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा बाबू जी, फर्स्ट क्लास रहेगा। और अलवर में प्याज लगनी शुरू हो गई है, रुपाई शुरू होगी उसकी, वो चलेगा जाके तुम्हारा अक्टूबर के एंड में। सही कह रहे हो है, और उनको अच्छे पैसे मिलेंगे अक्टूबर के एंड तक। ये जो पूना के नासिक के माल हैं ये कम हो जाएंगे, हल्के माल भी कम हो हल्के माल, हल्के तो खत्म ही हो जाएंगे, हल्के तो रहेंगे, अच्छे ही माल रहेंगे, अच्छे ही माल रहेंगे, वो भी कम हो जाएंगे, उनको पैसे भाव मिलेगा, उसका खैरतल वालों को भाव मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अब आगे अब गुजरात की भी लगनी शुरू हो जाएगी। गुजरात की प्याज जो है वो जनवरी के स्टार्ट में या दिसंबर के एंड में आएगी। भावनगर, तलाजा, महुआ, ये इनको भी अच्छे पैसे मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं इस बार घबराने की, क्योंकि इस टाइम हर जगह बारिश है। पहले लोग कह रहे थे बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं, अब पूरे महाराष्ट्र में बारिश है, पूरे गुजरात में बारिश है, पूरी यूपी बारिश है, पूरा हरियाणा राजस्थान बारिश है, दिल्ली बारिश है, बारिश की कहीं कमी नहीं है। ये बारिश आज जो बारिश हो रही है इसका असर तुम्हें अगली खेती में मिलेगा। ये अलवर वालों के लिए बारिश हो रही है, अमृत बरस रहा है। बिल्कुल जी, मौसम की रिपोर्ट साउथ इंडिया से क्या आ रही है? देखिए, दक्षिण पश्चिम में जो बारिश का है सक्रिय है, ठीक ठाक है, इसके कोई ज़्यादा बदल नहीं है, फर्स्ट क्लास बारिश है। मध्य के पीछे बारिश हो रही है उसकी,
उत्तर पश्चिम पूर्व में जो बारिश है वो ताप हिसाब से ठीक है। और दिल्ली में जो तापमान है वो 30 से 33 है, और बारिश बारिश भी ठीक ठाक हो रही है। बारिश इस बार हर जगह है, और अभी दक्षिण के प्याज आने में 15-20 दिन की देरी है। अगर यह स्थिति रही तो उनको दिल्ली में चांस मिलेगा, सही कह रहे क्योंकि वो लाल प्याज होगी, हाँ, नया प्याज होगा, उसको चांस मिलेगा। बिल्कुल। बरसात के अंदर प्याज के ऊपर 3-4 चीजें हो जाती हैं। हाँ, एक तो कार्बन आ जाता है इसके ऊपर, जी, पत्ती हल्की पड़ जाती है, बिल्कुल। माल दागी होना शुरू हो जाता है। रंग में फर्क आता है बाबूजी। और फर्क क्यों नहीं आएगा? जब हाँ, पत्ती हल्की होगी, कार्बन जमेगा, पत्ती रंग रंग में फर्क पड़ेगा ना, उसका और डैमेज बाबूजी। डैमेज भी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे मैंने आपसे पहले कहा ना कि प्याज पानी जो है प्याज का दोस्त है खेत में, जी, खेत से बाहर नहीं। जी। तो बाकी जो तुम्हारे एमपी के हैं हम्म। उनका प्याज भी कम है, और मतलब उनकी क्वालिटी भी इतनी बढ़िया नहीं है। रकबा कम है बाबूजी इस हाँ बार। हाँ, कम है। तो बाबूजी मोटे प्याज को रोक के चलेंगे अभी वो भी। बिल सब रोक के चलो, मोटे प्याज को भाई साहब सब रोक के चलेंगे, और अपने अपने हिसाब से अपने स्टॉक को देखते जाएं और माल निकालते रहें। बिल्कुल भी ये नहीं कि एकदम निकाल दें, धीरे धीरे निकालें, आराम आराम से निकालें, अपनी अपनी क्वालिटी देख के। हल्की क्वालिटी बढ़ रही है तो उसको निकाल दो। जो बढ़िया माल रखते हैं ना, कभी बरसात ज़्यादा पड़ने से वो ही चोपड़ा हो जाता है। इसलिए अपने माल को देखभाल अच्छी तरह करें। देखो दीपक जी, ऐसा है, ये सावन का टाइम है और कावड़ का टाइम है। कल हरिद्वार में कावड़ के लिए कल तक 2.5 करोड़ आदमी था सिर्फ हरिद्वार हरिद्वार में। यार 2.5 करोड़ लेने गया है तो उनके घर के पीछे कितने होंगे? जो कावड़ लेने जाता है वो प्याज नहीं खाता, वो पीछे वाले छोक नहीं लगाते। प्याज का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब कावड़ जल चढ़ जाएगा मंगलवार को, हाँ, जल चढ़ने के बाद बुधवार के बाद आप देखना कि प्याज कैसे तोड़ेगी। और हमने 15 अगस्त का आपको टाइम दिया था, बाबा ने चाहा तो ये वाणी बिल्कुल सच से निकलेगी। 15 अगस्त के बाद स्थिति बनेगी। व्यापारी भाइयों से मैं एक चीज़ ये विनती करूंगा कि भैया ऐसा है, पहली बात तो अपना माहौल देखो, एक क्वालिटी देखो, उसके बाद ताज़ा कुआं खोदो और ताज़ा पानी पियो। अगर स्टॉक पड़ा है तुम्हारे पास, अगर रास्ते में गाड़ी है, वो गाड़ी बिक जाए, उस गाड़ी के बाद अपना पेमेंट तुम्हारे घर पहुंच जाए, फिर दूसरी गाड़ी लोड कर दो। लाइन मत लगाओ, लाइन लगाओगे तो पछताओगे। अपने हिसाब से अपना दिमाग से काम करो, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। बाबूजी बाजार टूट भी सकता है किसी हालातों में। पर टूट ऐसा सकता है ना, देखो अब माल ज्यादा आ जाएगा, हल्के माल ज्यादा आ जाएंगे, बढ़िया माल पे तो असर पड़ेगा नहीं। मीडियम माल बस, पिस्ता मीडियम ही है हर जगह। देखो ऐसा है, पैसे वाला साइड हो जाता है, पिस्ता मीडियम ही है। इसलिए बढ़िया माल को कोई टेंशन नहीं है, हल्के माल की टेंशन आ जाएगी। सही बात। उस हिसाब से अपना अपने दिमाग से काम करो, कोई टेंशन नहीं। बाबूजी आज ग्राहकी कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया। बाजार कैसे हैं आज? देखो ऐसा है, आए अब से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले दुकानदारी अच्छी रही है, माल बिक गए? माल बिके भी है। अब देखो ये गाड़ी लगी थी हमने सामने, जो देखिए तिरपाल पड़ी है, तो आधे से ज़्यादा खाली हो गई थी, माल बिक गए। अब बरसात आ गई, ग्राहक रुक गया है, उसकी कोई फर्क, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मौसम ठंडा हो गया। मौसम ठंडा हो गया, अब बरसात थोड़ी हल्की हुई है, तो उसका घंटे आधे घंटे में रुक जाएगी, ग्राहक फिर निकलेगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारा काम है रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। जी बाबूजी। हमारा कोई शोरूम तो है नहीं जी, कि भाई शोरूम का काम है हमारा जी, कि चलो भाई गेहूं का काम है, बंद कर दो जी, कल कल बेचेंगे। जी। हमने तो रोज सब्जी बेचनी, रोज माल मंगाना है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए घबराने की कोई टेंशन नहीं, अपने हिसाब से अपने दिमाग दिमाग से काम करो। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। हमारी फर्म का नाम है जी ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक एक, डी 1429 न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली, फ्लैट नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर है, उसका नाम मनीष कपूर, मोबाइल नंबर है 99 11 54 10 50। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, हमारे पास किसान आए, व्यापारी आए, कुछ भी आए, उसके रहने का खाने का उचित प्रबंध है। होटल की में जाने की कोई जरूरत नहीं। जी, बिल्कुल। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। चल चल देखेंगे। हर हर महादेव। अभी देख सकते हैं जी, इनका कार्ड है यदि, एक ये है और एक ये है। धन्यवाद।